ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, 6-7 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ आए हैं ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ किस तरह किसानी के लिए हानिकारक ने। कुछ प्री प्लान तो करके नहीं चले थे कि हम यहाँ पे इन लोगों को मिल रहा है। हम रास्ते में जैसे जा रहे होते थे कि हम खेतों में जा के लोगों को मिलते थे, जो फार्मर्स खेतों में काम कर रहे होते थे, तो उनसे मिलते तो उन्हीं से आगे वो लिंक निकलते थे। बाकी ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ट्रांसलेटर भी लेके उन्होंने हेल्प के नाल किसानों को जाके समझाते सी। जो फार्मर्स हैं तो उनको बेचने की कोई भी मंडी नहीं है। तो जैसे कि तमिलनाडु में थे हम, मतलब एक किसान ने सड़क पे मक्की बिछाई हुई थी, वो सड़क पे मतलब अपनी मक्की बेच रहा था, तो जो गाड़ी वाले थे कोई इससे किलो ले रहा था, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, तो वो उसने बताया कि हम इसी तरीके से बेचते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और तो जगह ही नहीं है मतलब बेचने के लिए। तो अगर कोई प्राइवेट बंदा भी आके हमारे से वो ख़रीदता है तो वो बहुत ही कम मतलब रेट देता है। एमपी में भी, महाराष्ट्र में भी जो ये वाली बेल्ट थी उसमें जो हम लोगों को मिले, तो वहाँ पे क्या था कि जो हरी मूंग होती है तो उसका वो जो बेच रहे थे वो 35 से 40 रुपए किलो, जैसे उड़द हो गई, हरी मूंग हो गई, और जो बाजरा था वो 7 रुपए किलो वो बेच रहे थे। तो उससे क्या है कि मतलब फार्मर्स को कुछ नहीं बच पाता। तो इसीलिए आप देखिए कि जो फार्मर है वो सुसाइड की उस पे तदार पे वो पहुँच चुका है। उनको पहले से MSP नहीं मिल रही, कहीं भी अच्छी कोई मंडियाँ नहीं हैं। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं है उनकी फसल को संभालने के लिए। ठीक है, वो पहले से ही बहुत परेशान है, उनको किसी को पानी की दिक्कत है, किसी को ये मतलब जो रेट है वो अच्छा नहीं मिल रहा, वो सिर्फ अपने खाने के लिए, उतना ही गुजारे के लिए वो फसल पैदा कर रहे हैं। लोगों का मतलब ऐसा मानना था कि जैसे हमसे मिलते थे और जब गाड़ी देखते थे तो पूछते थे कि आप क्या काम करते हो, तो सबसे पहले ही सवाल उनका ये होता था। तो हमने उनको बताया कि हम भी फार्मर हैं, और इस बात को वो मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि आप मतलब फार्मर हो, क्योंकि उनके वहाँ के जो आसपास के जो फार्मर्स उन्होंने देखे हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके पास साइकिल भी नहीं है कहीं पे। तो अब मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करूँ, वहाँ पे जो बैलगाड़ी वो चलती है जो बल्द से, तो उसके जो टायर हैं उस पर मतलब रबड़ भी नहीं है। वो पुराने जो हमारे मतलब मेरे दादा से भी पहले के टाइम पे थे, जो लकड़ के वो टायर थे, तो अब भी वो आपको वहाँ पे वो टायर देखने को मिलेंगे। तो मतलब ये बात तो नेचुरल थी कि हमें एक्सपेक्टेड था कि वो लोग ऐसे पूछेंगे ही, क्योंकि वो एक जिस ज़िंदगी में वो जी रहे हैं तो उनको ऐसे लगते ही नहीं कि फार्मर इस स्टेज तक भी कोई पहुँच सकता है। पूरे इंडिया में ये घूम के पता चला कि जो फार्मर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। जो फार्मर है एक बड़े हिस्से में इस देश में है, तो वो धीरे धीरे बहुत ही मतलब नीचे जा रहा है। कोई भी फार्मर है मतलब उसका जो बेटा है वो ये नहीं चाहता कि वो आगे खेती करे। हर आदमी का जो वकील है, जो डॉक्टर है, जो जज है, हर आदमी उसी प्रोफेशन में चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो उस प्रोफेशन में जाएं। सिर्फ एक फार्मर ऐसा प्रोफेशन है जो मतलब चाहता है कि मेरा बेटा इसमें ना आए। जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। जैसे कि वहाँ पे उनको फसलों को देने के लिए जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, और उनके पीने के पानी के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम है, उनको बहुत दूर दूर से पीने के लिए पानी लेके आना पड़ता है। और जैसे स्कूल्स हैं, एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पे। हॉस्पिटल्स हैं उसका बहुत बुरा हाल है। मतलब सरकार ने जो पूरे लोग हैं उनको इतना, जो फार्मर्स हैं उनको इतना निचोड़ दिया है कि उनके पास संघर्ष के बिना कोई भी रास्ता नहीं बचा है, और पूरे देश के लोग हैं वो संघर्ष के साथ जुड़े, पर यही एक रास्ता बचा है।